हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें से कि सबसे पहली टिप है कि अगर आप भी घर में गैस सिलेंडर ही यूज़ करते हैं, गैस पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं है, गैस सिलेंडर की वजह से जो है टाइल्स के ऊपर इस तरीके से जो है रस्ट के जंग के निशान आ जाते हैं और कितना भी रोक लो ये आते ही हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए आप हार्पिक डालकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है लोहे वाला जो स्पंज होता है या फिर कोई भी टाइट स्पंज लेके अच्छी तरह से रब कर, उसके बाद कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए, चाहे सूखा ही लीजिए, और अच्छे से जो है इसको हटा दीजिए। बिल्कुल क्लीन आपकी टाइल्स हो जाएंगी। और ये एक बहुत ही जो है बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी टाइल्स ख़राब हो जाती हैं फर्श वाली। तो अब और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जो है ये सिलेंडर स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने 99 रुपीज़ का विशाल मेगा मार्ट से लिया है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी हेल्प से आप सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह भी आराम से इधर उधर ले जा सकते हैं। रोज़ के कामों में जो अगली जो प्रॉब्लम है वो होती है हमें अपने वॉश बेसिन या फिर अपनी सिंक, किचन वाली सिंक को क्लीन करने में। वहाँ के जो ड्रेनेज होल होते हैं उनमें कुछ टाइम बाद स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए आप यूज़ कीजिए ये अनब्लॉक्स नाम का जो पाउडर है, इसको यूज़ कीजिए। और ये जो है 25 रुपीज़ का एक पाउच आता है और ये सिंगल टाइम यूज़ होता है। इसको आप अपने ड्रेनेज हॉल में डालकर छोड़ दीजिए 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स बाद आप देखेंगे कि हल्की हल्की गंदगी जमा होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद आपने बस इसमें प्लेन वाटर डाल देना है। अगर हल्का हल्का सा गर्म डालेंगे पानी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका जो सिंक है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। विंटर्स में जब हम दूध के पैकेट को खाली करते हैं तो जो मलाई है, क्रीम है, वो सारा पैकेट के अंदर लगा हुआ रह जाता है। तो उसके लिए आप बाद में पानी डालकर पैकेट को खाली करते होंगे। तो ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पैकेट को खोलने से ही पहले इस तरीके से हिलाइए, मुश्किल से आप कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके से हिलाइए और फिर काट कर दूध को निकाल लीजिए। आपकी जो क्रीम है वो बिल्कुल भी पैकेट में नहीं रहेगी और आपको पैकेट वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। फिर भी आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट आपकी जो क्रीम है, मलाई है, वो बिल्कुल भी पैकेट के अंदर नहीं रहेगी, सारी दूध में मिक्स होकर बाहर आएगी। नेक्स्ट जो टिप है फ्रेंड्स वो ये है कि अपना टॉयलेट जो है आपका, उसको पूरा दिन साफ़ रखने के लिए और उसकी स्मेल को हमेशा ख़त्म रखने के लिए आप ये जो हार्पिक के फ्लश क्लीनर आते हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। ये एक सोप की फॉर्म में होते हैं और इनको आपने अपने फ्लश की जो टैंक होता है उसके अंदर रखना होता है और बस जैसे ही आप फ्लश करेंगे वो थोड़ा थोड़ा मिक्स होके वाटर के साथ आता रहेगा और आपकी जो एवरी यूज़ पे जब आप फ्लश करेंगे तो आपकी जो टॉयलेट है वो हमेशा क्लीन। और उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिनके वॉश टॉयलेट तक धूप बिल्कुल नहीं आती है या टॉयलेट बहुत अंदर होते हैं घर में। अगली टिप ये है फ्रेंड कि अब जो हमारे घर के फ्लोर मैट्स होते हैं उन्हें हम रोज़ वॉश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। रोज़ रोज़ भिगोना, सुखाना और रोज़ रोज़ वॉश करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है और ये गंदे तो रोज़ ही हो जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए आप लीजिए एक ये ब्रश, जो कि कपड़े धोने की ब्रश है, जो कि ख़राब हो जाती है तो मैं रख लेती हूँ उठा के, तो मैंने वही एक ख़राब रखी हुई है। तो मैं इसी काम के लिए इसको यूज़ करती हूँ। तो ये आप एक ब्रश लीजिए और सूखी ही ब्रश ले लीजिए, गीला करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आप अपने मैट्स को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। बिल्कुल आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो 20 दिन में या महीने में एक बार अपने मैट्स को वॉश कीजिए, नहीं तो ऐसे ही आपके जो मैट्स हैं वो ब्रश से क्लीन होते रहेंगे और ज़्यादा वॉश करने से ये फट भी जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मैट्स को साफ़ रखने का, डेली साफ़ रखने का। और इसमें ना मुश्किल से 5 मिनट लगे मुझे दोनों को क्लीन करने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो ये काम आप रोज़ भी कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। घर की चीज़ों को, कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम हर रोज़ तो जो है कपड़े वॉश करते नहीं हैं, हमें हर दिन उतना ज़्यादा काम नहीं होता है। जैसे कि मैं वीक में सिर्फ 2 बार जो है कपड़े वॉश करती हूँ, तो जो बाकी के दिन होते हैं उनमें मेरा काम थोड़ा कम रहता है। तो उन दिनों में मैं क्या करती हूँ, मैं डेली अपने घर का कोई ना कोई एक हिस्सा साफ़ करती हूँ। जैसे कि कभी किसी कबर्ड को जो है निकाल के कपड़े जचाने लग गए, क्योंकि कितना भी हम ऑर्गेनाइज़ करके रख लें, जब हम रोज़ चीज़ों को यूज़ करते हैं तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो अपनी ये हैबिट आप ज़रूर बनाइए कि आप डेली अपने घर के किसी एक हिस्से को, छोटे से को ही सही, पूरी कबर्ड साफ़ करने का टाइम नहीं है तो कबर्ड के किसी एक कॉर्नर को एक दिन साफ़ किया, नेक्स्ट डे अगला साफ़ किया, ऐसे करके 2 दिन में या 3 दिन में आपकी पूरी कबर्ड जो है अच्छे से जो है साफ़ हो जाएगी। इसी तरीके से
आप किसी दिन किसी रूम को ले लीजिए या फिर किसी बेड को ले लीजिए, या फिर जैसे किसी दिन किचन को थोड़ा क्लीन करने लग गए या किसी दिन वॉशरूम को थोड़ा-सा। तो इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा डेली जो है अपने घर के हर हिस्से को, किसी-किसी के हिस्से को आप चुन लीजिए और इस तरीके से आप साफ़ करते रहिए। उस ऐसा करने से हमारा जो घर है हमेशा साफ़ रहता है और एक जो क्लीनिंग करने की जो हैबिट है ना, वो हमारे अंदर बनी रहती है और हमें अपना घर बिखरा-बिखरा नहीं नज़र आता है। और ऐसा करने से ना फ्रेंड्स, हमें खुद को भी अच्छा लगता है। जब हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है ना, कबर्ड्स हम खोलेंगे और वो बिखरी-बिखरी से दिखेंगी तो हमें खुद भी बहुत ख़राब लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक बहुत छोटी-सी वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।